बिहार के जो शिक्षक हैं इन शिक्षकों के साथ ज्यादती हो रही है और जिस प्रकार से बकरे का गला रेतता है जल्लाद सब चीख सब, तो उसको मिमियाने भी नहीं देता है और गला काट देता है मुंह पकड़ के। वही हालत है शिक्षकों की बनी हुई है। जुलाई में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। ट्रांसफर करके जिन लोगों को भेजा गया उसमें बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जहां पर वे गए वहां पर अब कह रहे हैं कि रिक्ति ही नहीं है और इस कारण से आपको HRMS पर इन नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से क्यों किया? और शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। व्यापक पैमाने पर वसूली हो रही है, व्यापक पैमाने पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बिना पैसा का एक काम नहीं हो रहा है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। शीतकालीन सत्र चल रहा है और MLC बंशीधर ब्रजवासी जी अभी हमारे साथ हैं। आज आप बैठ गए थे धरने पर। जब बात नहीं सुनी जाती है, भगत सिंह ने कहा था कि आंख से अंधे और कान से बहरों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है। और जब लोकतंत्र में बात नहीं सुनी जाती है तो सत्ता को शासन को अपनी आवाज सुनाने के लिए, अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक माध्यम है। बिहार के जो शिक्षक हैं इन शिक्षकों के साथ ज्यादती हो रही है और ज्यादती ऐसी हो रही है कि इनको चू शब्द बोलने नहीं दिया जा रहा। जिस प्रकार से बकरे का गला रेतता है जल्लाद सब चीख सब, तो उसको मिमियाने भी नहीं देता है और गला काट देता है मुंह पकड़ के। वही हालत है शिक्षकों की बनी हुई। शिक्षक बोल नहीं सकता है, बोले तो कार्रवाई, स्पष्टीकरण, विद्यालय पर छापा, तरह तरह के भांति भांति तरह से उसको प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन महीनों से उनको वेतन नहीं मिला या कोई पूछने वाला नहीं है। जुलाई में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। ट्रांसफर करके जिन लोगों को भेजा गया उसमें बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जहां पर वे गए वहां पर अब कह रहे हैं कि रिक्ति ही नहीं है और इस कारण से आपको HRMS पर इन नहीं किया जा सकता है। वो जहां से आए वहां HRMS से आउट हो गए और यहाँ पर इन नहीं किया जा रहा है, तो उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। अब बताइए कि जब रिक्ति नहीं थी तो वहां पर पोस्टिंग कैसे हुई? और पदाधिकारी सब पकड़ के इसको फांसी पर टांग देना चाहिए कि इस तरीके से क्यों किया। और शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। जो भी हमारे विद्यालय अध्यापक हैं उनको HRMS पर अपलोड करने के नाम पर, इनको HRMS पर इन कराने के नाम पर व्यापक पैमाने पर वसूली हो रही है। व्यापक पैमाने पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बिना पैसा का एक काम नहीं हो रहा है। और कहीं पर कह रहे हैं कि सेवा पुस्तिका संधारण करना है उसके नाम पर पैसा दीजिए, तो फिक्सेशन करना है तो उसके नाम पर पैसा दीजिए। हर बात पे पैसे मांगा जा रहा है। शिक्षा विभाग एकमात्र ऐसा विभाग है जो शिक्षा विभाग नहीं वसूली विभाग बना हुआ है। बदनाम पुलिस थी पहले की पैसा जो है वसूलती थी। ये लोग जिस तरीके से पैसा वसूल है, अपराधी भी इतना नीचा हरकत नहीं करता है। जो पैसा वसूलने वाले लोग हैं जल्लाद हैं। ये सब बहुत पतित लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। अनुकंपा पर बहाली हुई। जिन लोगों को विद्यालय सहायक, कार्यालय परिचारी, इसके नाम पर बहाली हुई, बहाली हो गई। अब 4 महीने तक बिना वेतन में काम कर रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। स्थानांतरण के लिए जो भी बहन बेटियां बाट जो रही थी, गरीब का बाल बच्चा है तो छोड़ दिया, उसको ट्रांसफर नहीं दिया, पटना में होल्ड लगा दिया, यहाँ पर बाहर से लोग नहीं आएंगे। और प्रशासनिक स्थानांतरण के नाम पर बड़े पैमाने पर शिक्षकों का यहाँ स्थानांतरण किया गया। ये सब माल ले लेकर के सब माल प्रैक्टिस कर रहा है। पूरा नीचे से ऊपर तक मैनेज धंधा चल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं। हमने लिखित भी आपत्ति दर्ज कराई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। SCS हमारे शिक्षा विभाग में है, वी राजेंद्र साहब, सुनते हैं कि बहुत ईमानदार पदाधिकारी हैं। उनके नाक के नीचे एकदम भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही। मुजफ्फरपुर में देखिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों का एरियर लंबित है। आईवास कर दिया, VC में बोल दिया कि हाँ सबका एरिया पेमेंट हो गया, वैशाली में बोल दिया सबका एरिया पेमेंट हो गया, गोपालगंज में कह दिया सबका एरिया पेमेंट हो गया। SCS बिना उसको एग्जामिन किए हुए सबको धन्यवाद दे दिया, बहुत बहुत बढ़िया, सबका पेमेंट हो गया, बहुत बढ़िया। जाके जमीन पर देखिए ना, देखे क्या पेमेंट किया है। टोटल एरियर जो है सबका लंबित पड़ा हुआ है, बिना माल लिए हुए वही काम कर रहा है सब। आपने तो कह दिया कि शिक्षक सबको सब दुधारू गाय समझ रहा है। इस शिक्षकों को कामधेनु गाय बुझा है, दुधारू नहीं, कामधेनु गाय। दूह लो जी, दूह लो, दूह लो जी, दूह लो। बिहार का शिक्षक है, दूह लो, जिसको जितना मन चाहे दूह लो, ले लो जी, ले लो, 2000 ले लो, 2000 दे दो, 2000 दे दो, वेतन ले लो, 3000 दे दो, एरियर ले लो। ये धंधा चल रहा है। ये पूरा बिहार में लूट मचा के रखा है शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने। संघ संगठन के वजूद को इन्होंने मिटा दिया। जो कोई भी शिक्षक बोलेगा उस पर शोकज होगा, उस पर कार्रवाई होगी। आखिर ये कहाँ जाएंगे? कौन पूछने वाला है? यदि कार्रवाई करते हो तो वेतन भी समय से दो, समय से वेतन दो। समय से वेतन नहीं दोगे तो बोलेगा ही शिक्षक, और जब शिक्षक बोलेगा तो आप कार्रवाई करिएगा उस पर। मैं सदन में चाहता था कि शिक्षकों की बात को मैं रखूं,
बोलने के लिए समय नहीं दिया गया, एक भी प्रश्नोत्तर नहीं हुआ। फिर भी आपने पूछा। आज मैं सूचना पर खड़ा होकर के हमने ये बात कही है, नहीं वो जब मौका नहीं दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे। उसके बाद सदन के बाहर भी मैं प्रदर्शन किया हूँ, एक भी प्रश्नोत्तर नहीं हुआ, कोई ध्यानाकर्षण नहीं हुआ, कोई गैर सरकारी संकल्प नहीं आया। तो सदन आखिर कौन सा सदन आप चला रहे हैं? ये लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं, बंटाधार कर दिए। राज्यपाल के अभिभाषण पर परिचर्चा नहीं होने दिए। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाता है, उनसे मांगा जाता है संशोधन प्रस्ताव। हमने अपना संशोधन प्रस्ताव दिया था, राबड़ी मैडम का भी था, 5 आदमी हम लोग दिए थे। अब बताइए कि संशोधन प्रस्ताव पर बिना बुलवाए हुए सीधे मुख्यमंत्री जी आए, संशोधन प्रस्ताव पास, संशोधन प्रस्ताव हमारा खारिज कर दिए। अरे हमारा सुनिएगा भी तब ना, तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में चाहे विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, अजीब तरह का माहौल बनाकर रखा, सबको तंग करके रखे हुए हैं। आज बाहर से शिक्षक आ गए हैं, उन लोगों को और टॉर्चर करके मारे हुए। देखिए शिवानी नाम की शिक्षिका को अररिया में गोली मार दी जाती है, वो कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। एक तरफ पदाधिकारी है, दूसरी तरफ अपराधी है। पदाधिकारी और अपराधी के बीच में शिक्षक जो है पिसा रहा है, कोई पूछने वाला कोई बुझने वाला नहीं है, कहाँ जाएगा। और इसी को सुशासन की सरकार कहते हैं। तो हम प्रदर्शन की इसी बात को लेकर के, और गोपालगंज में डीपीओ का वायरल वीडियो आया है, ऑडियो आया है वहां का, वहां पैसा मांग रहा है लोग, 8 लाख रुपया एक शिक्षक से मांग रहा है। 2015 से पेमेंट नहीं किया, और जब हाईकोर्ट डंडा चला, हाईकोर्ट में जब व्यक्ति गया तो उसके बाद में पेमेंट किया और कहता है पैसा दो। डीपीओ कह रहे हैं कि पैसा निकाल लेना, तब आके भेंट कर लेना, क्या करना है सो बता देंगे। डीपीओ उधर कहता है आके 6 नंबर हमसे मिलो, 6 नंबर उसका रूम है, 6 नंबर में आके मिलो। और डीपीओ के ड्राइवर कहता है कि फन्ना चौक पर आओ, डीपीओ साहब से मिलवा देते हैं, यही काम हो जाएगा। ये बताइए, एगो मास्टर के जब्बा करे लगी 3 वो चीक सको रखे हुए है। ये क्या हो रहा है? सीएसबी राजेंद्र साहब ने ये तीनों जल्लाद कर पकड़ के पहले सबको फांसी पर टांगी। ये सब जो है शिक्षक को टॉर्चर कर रहा है, सब पागल कर दिया है एकदम। अब शिक्षक जो है बेचारा डरे मोबाइल बंद कर ले रहा है कि हम कहीं पता नहीं हमारा नट्टी मरोड़ देंगे तो गोली मार देंगे। और सब बात वहाँ के डीओ साहब को मालूम है, डीओ साहब को फोन भी किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ जाएगा शिक्षक बताइए? क्या लगता है नीतीश कुमार कुछ कार्रवाई कर पाएंगे? देखिए हम तो उम्मीद रखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार आदमी हैं, और व्यक्तिगत रूप से मैं नीतीश कुमार जी का प्रशंसक हूं, क्योंकि वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में हैं। लेकिन इनका पदाधिकारी सब जो इतना कर रहा है, इनके नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार कर रहा है, ये पदाधिकारी सब अक्षम अपराध कर रहा है। नापिए मुख्यमंत्री जी, ऐसे ऐसे कुछ पदाधिकारियों को नापिए, और नहीं तो ये सब आपके सुशासन का एकदम भंटाधार करके फलूदा बाहर कर रहा है सब एकदम। हमारे साथ शिक्षक नेता और एमएलसी बंशीधर बजवासी जी थे। किस तरीके से शिक्षकों के साथ बदसलूकी की जा रही है, और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जो है बड़े पैमाने पर लूट खसोट जो है मचाया जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।